नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 STSC एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो जो भी विद्यार्थी STSC एग्ज़ाम देने जा रहा है वो विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देख लें। यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात RBSC द्वारा राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSC जो एग्ज़ाम है उसके जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, RBSC की ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो वे अपना एडमिट कार्ड अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर 2021 को परीक्षा केंद्र पर आपका 9 बजे से 1 बजे के तक बीच में होएगा। और ये आपका एग्ज़ाम 3 पारियों में रहेगा और बाकी जानकारियाँ वो एडमिट कार्ड पर अंकित की गई है। तो यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिया है, आपने इसके लिए आवेदन किया है और एडमिट कार्ड अभी तक आपने नहीं लिया है, तो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को पूरा देख लें और अपना एडमिट कार्ड है वो उसी की सहायता से स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी प्रोसेस है पूरा करके एडमिट कार्ड स्कूल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। अब आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी जो मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है तो उस पर अपने चर्चा करते हैं। पहले तो अपने बात करें, आपका एग्ज़ाम है वो 5 दिसंबर रविवार को होगा। 5 दिसंबर रविवार को आप चाहे कक्षा 10वीं के स्टूडेंट है और चाहे कक्षा 12वीं के स्टूडेंट है, आपके लिए जो एग्ज़ाम के पैटर्न रहेंगे, आपके एग्ज़ाम 3 रहेंगे, चाहे 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हो चाहे 12वीं कक्षा का। 3 कौन कौन से? मेट परीक्षा रहेगी आपकी जो बौद्धिक परीक्षा है, उसके बाद लैंग्वेज की जो परीक्षा है वो रहेगी और उसके बाद में आपकी जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा रहेगी। तो आपकी मेट, LCT और SAT ये 3 पेपर होंगे। फर्स्ट सेशन में आपका होएगा मेट परीक्षा। इसका जो समय रहेगा ये रहेगा 9 बजे से लेकर के और 9:45 यानी कि 45 मिनट का समय रहेगा पहली परीक्षा के लिए। और जो अदर कैटेगरी से जैसे कि ब्लाइंड, अंधे हैं या फिर विकलांग है जिनको किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या है तो उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा इसमें दिए जाएंगे। फिर सेकंड सेशन में आपका जो LCT एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। इसका जो समय रहेगा 10:15 से लेकर के 11 बजे तक। प्रत्येक एग्ज़ाम के बीच में 15 मिनट का अंतराल रहने वाला है। और तीसरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा 11:30 से लेकर के और 1 बजे तक। तो ये तो रहेगा आपका एग्ज़ाम का पूरा कार्यक्रम, मेट परीक्षा, फिर LCT और फिर SAT। यानी कि एग्ज़ाम आपका 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे आपका एग्ज़ाम तीनों खत्म हो जाएंगे। तो ये तो होगी एग्ज़ाम की बात। चाहे कक्षा 10वीं से आप बिलोंग कर रहे हो चाहे 10वीं 12वीं से बिलोंग, तो सबके लिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से इसी क्रम में रहने वाला है। अब अपने बात करते हैं जो ज़रूरी दिशा निर्देश आपको ध्यान रखने और एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार की गलतियां जो हम बता रहे हैं उसको नहीं करना है। यदि आप कर देते हो तो बाद में आपका हो सकता है आपका रिजल्ट रोक दिया जाए, किसी प्रकार की समस्या भी आ सकती है। तो परीक्षार्थी को शाला प्रधान से प्रमाणित प्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा भवन में प्रवेश आपको दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रख लें, इस बात की गांठ बांध लें जिसको अपने कहते हैं कि आपको प्रवेश पत्र, एक तो आपकी जो स्कूल जिस स्कूल से आप जा रहे हो उस स्कूल की जो मोहर आपके प्रवेश पत्र पे लगी होनी चाहिए, वहाँ से प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित का मतलब आप स्कूल की मोहर लगी होनी चाहिए और उस पर सिग्नेचर आपके प्रधानाध्यापक या जो भी संस्था के प्रधान है उनका होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको प्रवेश पत्र किसी भी हाल में अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर आप प्रवेश पत्र भूल जाते हो, क्योंकि अक्सर ये विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, तो अगर भूल जाते हो तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी किंतु परंतु करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 8:15 बजे, इसमें कहा गया 8:15 आपको पहुंचना है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आप 8 बजे ही पहुंच जाएं, पहले ही घर से प्रारंभ हो जाएं और टाइम से पहुंच जाए, 8 बजे ही पहुंच जाए। क्योंकि उसके बाद में आपको 8:15 बजे इसमें दे रखा है कि केंद्र पर अपनी उपस्थिति देवें, तो आप 8 बजे ही वहाँ पे कोशिश करें कि आप पहुँच जाए टाइम से थोड़ा 10-15 मिनट पहले। दूसरी बात होगी
फिर इसमें कहा गया STSC परीक्षा एक ही दिन में निरंतर 3 सत्रों में होने की, यानी कि कुछ बच्चों के ये कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम अलग अलग दिन नहीं होगा, आपका एक ही दिन एग्ज़ाम 3 पारियां जिसमें मैंने आपको बता रखा है 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे आपका एग्ज़ाम तीनों खत्म हो जाएंगे। तो एक ही दिन में रहेगी, जिसमें पहले आपका मेट एग्ज़ाम और फिर द्वितीय स्तर में आपकी भाषा योग्यता परीक्षा और तीसरा जो रहेगा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा SAT होगा। और प्रत्येक जो एग्ज़ाम है आपका, प्रत्येक पेपर है उसके बीच में आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम पहला हो गया उसके बाद 15 मिनट की छुट्टी वहीं पे स्कूल के अंदर ही आपको रेस्ट के लिए, फिर उसी के बाद में उसको फिर वापस आपको एंट्री दी जाएगी, फिर आपका एग्ज़ाम, इसी प्रकार ये तीनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर देर का उत्तर पत्रक, यानी कि जब आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर के साथ में आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जहाँ पे देखिए इसमें देर का उत्तर पत्रक अर्थात OMR शीट के प्रत्येक चौखाने में इस प्रकार का वहाँ पे ये बॉक्स बने होंगे। वहाँ पे आपको नीले या काले पेन से, या तो आप अपने साथ में नीला पेन ही लेके जाएं, काला भी लेके जा सकते हो, अलाउ कह रखा है ऐसे नहीं, नीला या काला पेन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने स्कूल में, स्कूल लाइफ की बात करें तो ज़्यादा नीला पेन यूज़ करते हैं, तो सबके पास नीला पेन होता है, तो नीला पेन ही लेके जाएं। और पेन आपको कौन सा लेके जाता है इससे भी बातें ज़रूरी है, वो ध्यान रखें। आपका नीला पेन आपने पहले यूज़ कर रखा हो, यानी कि 5-10 दिन आपने उसको चला रखा हो, कुछ वो जिसको अपने कहते हैं कुछ रेड़ा होना चाहिए पेन, उस प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल नया पेन नया लेके जाएं, क्योंकि नया पेन कई बार दिक्कत भी करता है। जिस पेन को आपने ऑलरेडी 2-4 दिन 5 दिन यूज़ में ले रखा है, कुछ वो उसकी शाई खत्म हो चुकी है, उस प्रकार का पेन लेके जाएं। और ऐसा पेन लेके जाएं जिसकी निब आगे से थोड़ी सी बड़ी हो, बिल्कुल बारीक निब का पेन नया लेके जाएं, थोड़ी सी बड़ी निब वाला पेन भी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको गोले करने हैं, और गोले करने में जितनी बड़ी निब होगी उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। अगर निब पेन की बारीक होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो निब बड़ी, कोशिश ये करें कि आपके पास जो पेन है उनमें से जो बड़ी निब का, थोड़ा सा चौड़ी निब का जो पेन है उसको लेके जाएं। स्पेशल पेन आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको उसको सही भरना है और गोले को इसमें गोले को नीले काले बॉल पेन से गहरा करना है। और उसके बाद में यहाँ पे भी बहुत आपको ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब OMR शीट में आपके जो प्रश्न रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा, सब में आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, और 4 ऑप्शन में OMR शीट के लिए 4 गोले दिए जाएंगे। ए में पहला गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो आपका सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको गोले को भरना रहेगा। तो आपको गोले को किस प्रकार से भरना है इसको ध्यानपूर्वक समझ लें। आपको गोला पूरा भरना है। अगर गोला आप आधा भर के छोड़ देते हो तो आपका वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, आधा गोला नहीं करना है, और गोले को बाहर भी नहीं भरना है। कहीं ये ना गोले को पूरा भर दो और ऊपर बाहर से भी तो आसपास उसको पूरा भर दो। तो गोले की जितनी लाइन है उसके अंदर अंदर उसको पूरा भरते हैं। अगर बाई चांस हल्का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बाद में काटा पिटी आप न करें। और OMR शीट में आप किसी प्रकार की काटा पिटी न करें। बाकी निर्देश आपको वहाँ पे सेंटर पे भी दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं है तो वहाँ से आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि OMR शीट में अगर गोले आप गलत भरते हो तो आपके क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो गोले को पूरा भरें, आधा अधूरा न छोड़ें, और उसको ऊपर भी ज़्यादा न भरें। जितना उसका साइज़ है, जितना गोला है उसको उतना ही भरें। इस बात का ध्यान रख लें। उसके बाद में दे रखा है उत्तर पत्रक OMR शीट के चौखाने में लिखने हेतु केवल कैपिटल लेटर का मतलब बड़े शब्दों में आपको भरना है। कैपिटल लेटर या अंकों का प्रयोग करें। और ये वहाँ पे आपको दिशा निर्देश जो जरूरी है, वहाँ पे भी आप जो आपके अध्यापक होंगे उनसे भी आप इसके संबंधी जानकारियाँ ले सकते हो। और इसके बाद में विकल्प के गोले को गहरा नहीं करने की स्थिति में स्कैनर द्वारा स्कैन नहीं किया जाएगा, और इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि आप गोले को सही से नहीं भरोगे तो प्रश्न हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, चेक भी न किया जाए। तो इस स्थिति में गोले को सही भरें। इसके अलावा कई बार जो विद्यार्थी है वो टेंशन एग्जाम में के दौरान उस पर थोड़ा प्रेशर होता है, तो प्रेशर के चक्कर में वो क्या करता है, एक ही प्रश्न के 2-2 गोले काले कर देता है, या फिर दूसरे प्रश्न को जिसका उसने सही उत्तर उसने टिक करना था वो छोड़ देता है और दूसरे का वो गोला काला कर देता है जिसका ऑलरेडी उसने कर रखा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, माइंड पे कोई भी प्रेशर न रखें, फ्री माइंड होके एग्जाम दे। तो अगर फ्री माइंड होके देते हो तो आपकी ऐसी गलतियां नहीं होगी। आपको एक प्रश्न में एक ही गोला काला करना है। अगर एक से आपने अधिक कर दिया है तो फिर उसको काटे ना है, छोड़ दें। जैसे भी गलती अगर हो गई है तो हो गई है, बस उसको छोड़ दो, किसी प्रकार की उसके साथ छेड़खानी न करें। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लें। फिर इसमें दे रखा है परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। उत्तर पत्र को मोड़ना एवं फाड़ना नहीं है।
पिन या अल्पिन का प्रयोग नहीं करें। तो देखिए आपका जो पेपर होएगा उसमें आपके अगर आप कोई भी प्रश्न गलत कर देते हो तो जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये होता है कि गलत प्रश्न के भी नंबर काट लिए जाते हैं और उसमें आपके जो सही प्रश्न है उसमें से कटिंग जो प्रश्न है उसको भी गलत मान लिया जाता है। तो आपके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको प्रश्न आ रहे हैं पहले उनको कर लें और फिर आप यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनके भी ऑप्शन आपको जो आपको ठीक लगे वो भी टिक करके आ जाए, यानी कि इसको बोलते हैं तुक्का मारना। आप सही से आंसर कर दें, उसके बाद में जो बच्चे प्रश्न हैं उनमें भी आप तुक्का मार के अवश्य ही आए। हो सकता है आपका कोई भी प्रश्न उनमें से सही हो जाए, छोड़ के कोई भी प्रश्न ना आए, सब में आप सबको भर के आएँ, सबको करके आएँ, ताकि हो सकता है अगर आप कुछ जो सही है वो तो सही हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है जो आपको नहीं आते हैं उसमें आपने तुक्के मारे हैं तो हो सकता है कई बार तुक्के भी सही लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, पूरा का पूरा पेपर करके आएँ, छोड़े ना कोई भी प्रश्न। इसके अलावा इसमें एक आ गया परीक्षा उपरांत प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र, OMR शीट की कार्बन प्रति विद्यार्थी साथ ले जा सकेंगे, यानी कि जो आप उनको मूल कॉपी है वो रख लेंगे, उसके बाद में जो आपका प्रवेश पत्र है वो भी आपको दे देंगे, जो पेपर रहेगा मेन वो भी दे देंगे। इसके अलावा जो आपकी OMR शीट है उसकी जो कार्बन कॉपी है वो भी आपको दे देंगे, मूल कॉपी वो अपने पास चेक करने के लिए खुद रख लेंगे। फिर इसमें कहा गया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश जो दे रखे उनका पालन करें। आप अपना जो मास्क है उसको अवश्य रूप से लेके जाएं और घर से भी लगा के जाएं। हो सके तो आपके पास सैनिटाइजर की कोई बोतल है छोटी तो उसको भी लेके जाएं और बीच बीच में अपने हाथ भी उससे साफ करते रहें। नहीं है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास मास्क होना चाहिए। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर आवेदन में ये गलती होगी वो गलती होगी, तो आवेदन में जो आपने गलती कर दिया है उसमें अब कोई भी सुधार नहीं हो सकता। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है तो आप उस अपनी संस्था से बात कर लें और उसी के अकॉर्डिंग पेपर है वो अपना दे के आए, जो आपके एडमिट कार्ड में जिस प्रकार के निर्देश या जो आपने सब्जेक्ट भरा, अगर आप साइंस से हो तो साइंस के अकॉर्डिंग, आर्ट से हो तो आर्ट के अकॉर्डिंग जो भी है। तो आवेदन पत्र में जो आपने गलतियां की उसमें आपका कोई भी अब संशोधन नहीं हो सकता। फिर अगला क्वेश्चन जो रहता है कि सर जिसने अब यहाँ पे इंग्लिश जो आपका सेकंड पेपर रहेगा LCT, जिसमें इंग्लिश भी आएगा और हिंदी भी आएगा, तो इसके लिए मैं आपको जो पीछे के पेपर है उसका जो फ्रंट पेज है उसको मैं लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसमें देखिए इस प्रश्न पुस्तिका में ये LCT एग्जाम का जो पहला पेज होता है उस पर जो निर्देश है उसको मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो इस प्रश्न पुस्तिका में 40% अंग्रेजी भाषा के और 40% हिंदी भाषा के हैं। विद्यार्थी को इनमें से केवल एक भाषा को ही करना है, या तो अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो ये बार बार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जो जिनके पास इंग्लिश है मीडियम है वो क्या करें और हिंदी वाले, अब तो दोनों नहीं करना है। आपके एक ही पेपर में जो आपका पेपर रहेगा LCT का उसमें हिंदी भी आएगी साथ में और अंग्रेजी की। तो जिसका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश वाले प्रश्न कर दें और जिसने हिंदी सेलेक्ट किया तो वो अपने हिंदी वाले जो प्रश्न है उनको हल कर दे। इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आपके माइंड में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप हिंदी से हो तो हिंदी वाले प्रश्न कर दें, हिंदी की तैयारी की है, और इंग्लिश वाले अगर आपके सब्जेक्ट है आपने इंग्लिश की तैयारी की है तो आप इंग्लिश वाले प्रश्न ही करें। इस बात का ध्यान रखें, दोनों में से दोनों कहीं ये ना वो सारे के सारे इंग्लिश वाले और हिंदी वाले टिक कर दो, ये नहीं करना है। आपको जो हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको इसमें टिक करना है। तो ये थी राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 जिसका एग्ज़ाम 5 दिसंबर को हो रहा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हमने आपको जिससे संबंधित जितनी भी विद्यार्थी गलती करते हैं उससे जुड़ी हुई बातें समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब जानकारियाँ अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। तो आपको क्लास ये जानकारियाँ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम के दौरान आप अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर न लें। आप अपने स्वस्थ दिमाग के साथ, फ्री माइंड के साथ अपना पेपर करके आएँ, बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।